ये किधर आ गया मैं? डार्लिंग! 6 दिन बाद टूर से लौट के घर आए हो। आते फिर कहाँ चल दिए? नहीं वो... क्या हुआ? देखो तो सही, 6 दिन में ही मैंने सारे घर का नक्शा यूं बदल दिया। वो घंटी... टेलीफोन लग गया है। हेलो, अरुणा गुप्ता स्पीकिंग। ओह, आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या है कि मैं ऑलरेडी क्रांतिकारी नारी केंद्र की सेक्रेटरी हूँ और महिला सभा की जॉइंट सेक्रेटरी और लेडीज क्लब की प्रेसिडेंट। इन सब की मीटिंग्स के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं आपके क्लब की प्रेसिडेंट कैसे बन सकती हूँ? आई एम सो सॉरी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। रामू, आके साहब का बैग ले जाओ। देखो तो कैसा था और अब कैसा लग रहा है? कौन? घर। घर तो पहले लगता था, अब तो लगता है फर्नीचर की दुकान है। मैंने इतना रुपया खर्च करके घर को संवारा और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो? अरुणा, सिर्फ रुपया खर्च करने से घर अगर खूबसूरत बनता तो कोई भी ब्रह्मचारी शादी करके बीवी घर न लाता। कोई अच्छा सा मुहूर्त देख के ढेरों फर्नीचर लाके घर में पटक देता। क्यों? अरुणा, ये कारपेट, ये सोफा सेट, ये कीमती पर्दे, ये टीवी, ये स्टीरियो, इन चीजों से घर नहीं बनता। घर घर बनता है औरत के प्यार से, उसकी मुस्कुराहटों से, उसके मीठे बोलों से। और इन चीजों पर तो 1 रुपया भी खर्च नहीं होता। तुम्हें अपना रुपया बचाने की फिक्र है ना, लेकिन मैंने तुम्हारा कुछ खर्च नहीं किया। सब कुछ अपने बाप के पैसे से लाई हूँ। मुझे इसीलिए तो अखरता है। मेरी समझ में नहीं आता, तुम खुद तो 1 पैसा खर्च करने के काबिल हो नहीं। अगर मैं अपने बाप का पैसा खर्च करती हूँ तो वो भी तुम्हें अखरता है। हाँ, क्योंकि मेरा उसूल है जितना मैं कमाता हूँ उतने में ही हम लोग अपना घर चलाएं और खुश रहें। जो रुपया मेरी कमाई का नहीं वो मेरे घर पे खर्च हो, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम अपने उसूलों पर मेरा हर शौक, मेरी हर पसंद कुर्बान कर देना चाहते हो। तुम चाहते हो कि मैं अपनी आजादी छोड़ दूं, अपनी जिंदगी का स्टाइल छोड़ दूं। ये कभी नहीं होगा। देखती हूँ क्या कर लोगे तुम। मैं जब तक बर्दाश्त कर सकूंगा करूंगा। बात जिस दिन हद से बढ़ जाएगी पता नहीं क्या करूंगा। अजीब पागल से पाला पड़ा है। अरे यार, एक डॉक्टर संतानवती है, इस काम में एक्सपर्ट। पेट से बच्चा ऐसे निकाल देती है जैसे कोई कान से मैल निकालता है। अच्छा बेटी, इधर आना जरा। एक्सक्यूज मी, क्या बात है? बताता हूँ, जरा अंदर आओ। आओ। बेटी, वो जल्दी कहिए ना, मेरी सब फ्रेंड्स उधर बैठी हुई हैं। समझ में नहीं आता, मर्द होते हुए तो इससे कैसे बात करूं? ऐसी कौन सी बात है? बहू, अपने बेटे की शादी मैंने इसलिए की कि मेरे मन में एक चाहत थी कि मैं अपने पोते को इन हाथों में उठाऊं, उससे खेलूं, उससे बातें करूं। आप कहना क्या चाहते हैं? बहू, एक स्त्री की शान बहू, बेटी, बहन या बीवी कहलाने से इतनी नहीं बढ़ती जितनी मां कहलाने से बढ़ती है। ये जो बड़ी क्रांतिकारी औरतें यहाँ आई हुई हैं, मुझे मालूम नहीं वो माए हैं या नहीं, लेकिन तू उनके कहने में आकर बेटी किसी डॉक्टर के पास मत चली जाना। यानी कि आपकी ये पोती की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं अपनी ब्यूटी कुर्बान कर दूं, यही कहना चाहते हैं आप? बेटी, संतान को जन्म देने से माँ का रूप कम नहीं होता और निखरता है। मातृत्व यानी कि मदरहुड ये औरत का श्रृंगार है। कुछ भी फैसला करने से पहले बेटी तू अपने मन के दर्पण में झांक और बता, क्या तुझे चाह नहीं कि तू मां बने? जैसे भगवान ने संसार को पैदा किया, तू भी किसी को पैदा करे। इस बूढ़े की बात को मत ठुकराना बेटी, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, तेरे हाथ जोड़ता हूँ। देख देख, भगवान की भी यही मर्जी है। ऑल राइट, आप बुजुर्ग हम नौजवानों को हमेशा इसी तरह जज्बाती बातों से मार देते हैं। हे भगवान,
गॉड, माय लाइफ हैज बिकम हेल। क्यों? अब क्या हुआ? हाँ, ये फूला हुआ पेट लेकर ना तो मैं अपनी फ्रेंड से मिल सकती हूँ और ना कहीं बाहर जा सकती हूँ। ये सब तुम्हारा कसूर है। हाँ, कसूर सिर्फ मेरा ही है। मुझे थोड़ा ही पता था कि तुम कालिदास की शकुंतला की तरह पहली रात ही गर्भवती हो जाओगी। तुम तो हर बात में मजाक करते हो, चाहे बात कितनी भी सीरियस हो। एक सीरियस बात कहूं? हाँ। अगर गलती से कोई तवाइफ भी माँ बन जाती है ना, तो खुशी से फूली नहीं समाती। तुम तो मेरी बीवी हो। हद होती है। देखो ना, लात मारता है। जो बाप नहीं कर सका वो बेटा कर रहा है। Will you keep quiet? मधु, क्यों उल्टी सीधी बातों से बहू को गुस्सा दिलाता? मूर्ख, जब स्त्री गर्भवती हो तो उसे खुश रखना चाहिए। बेचारी की न माँ है न सास। जा अपना काम कर, जा। लो बहू, मौसमी का रस पी लो। मुझे नहीं पीना अभी। अच्छा, तो जब जी चाहे पी लेना, मगर पीना जरूर। हाँ, बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। अरुणा, अरुणा, अरुणा। ओफो, क्या बात है? इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? ये रो रहा है, इसे दूध पिला दो। वो आया कहाँ मर गई? वो तो इस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाने घर जाती है ना। लो इसे। अरे वो नहीं थी तो तुम ही पिला देते ना। मैं? क्यों नहीं? जरूरी है कि बच्चे को दूध हर बार मैं ही पिलाऊं? थर्मस में गर्म पानी रखा हुआ है, डब्बे में दूध का पाउडर है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आता कि बच्चे को डब्बे का दूध देने की क्या जरूरत है। तो अरुणा, सिर्फ बच्चा पैदा करने से ही औरत मां नहीं बन जाती। वो मां तब बनती है जब वो बच्चे को अपने जिस्म का एक हिस्सा समझती है, उसे प्यार देती है, अपना खून अपना दूध पिला के उसे जीवन देती है। व्हाट रबिश! मैं बच्चे को अपना दूध पिलाकर अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती। अरुणा, कहां जा रही हो? अब तुम खाम खा मुझे लेट करवा रहे हो। देखो, 3:45 बज गए। 4 बजे मेरा लेडीज क्लब में लेक्चर है। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठहरो। मेरा ख्याल था कि बच्चा होने के बाद तुम अपना बचपना छोड़ दोगी, पर नहीं। अब भी अपना बच्चा, अपना घर, अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के ये झूठी नुमाइश और झूठी वाहवा के पीछे भाग रही हो। मैं सब समझती हूँ। लोग तुम्हारी बीवी की तुमसे ज्यादा इज्जत करते हैं, ज्यादा मान देते हैं। ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता। क्या बक रही हो? मैं बक नहीं रही, सच कह रही हूँ। हाँ, सोसाइटी में तुम्हारा क्या नाम है, क्या इज्जत है, क्या हैसियत है? मेरी तरफ देखो, मेरा एक स्टेटस है। अखबारों में मेरा नाम छपता है, मेरी तस्वीरें छपती हैं, लोग मेरे आगे पीछे घूमते हैं, और इसीलिए तुम मुझसे जलते हो। जो jealous of me। What nonsense! तुम जिस रास्ते पे चल रही वो गलत है, और तुम्हें रोकना मेरा फर्ज है, तुम्हें बदलना मेरा फर्ज है। तुम अपने आप को क्यों नहीं बदलते? मेरी जैसी मॉडर्न औरत का हस्बैंड इतने पुराने ख्यालात का है। मेरी सहेलियां मुझ पर हंसती हैं। सहेलियां? हाँ, वो खुदगर्द और खुशामती औरतें सहेलियां हैं। मेरी दोस्तों के बारे में कुछ मत कहना। वो तुम्हारी दोस्त नहीं, दुश्मन है। उन्होंने ही तो तुम्हारा दिमाग खराब कर रखा है। उन पे लुटाने के लिए तुम्हारे पास तुम्हारे बाप का रुपया है ना। I say shut up! तुम समझते हो हाथ उठाना सिर्फ मर्दों को आता है? ये काम औरतें भी कर सकती हैं। अगली बार हाथ उठाने से पहले ये बात याद रखना।